बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फैसल फैज़ और आज का मेरा टॉपिक है पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आउटलाइन दिखा दूं कि आज हम इस टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा व्हाट इज़ पॉवर्टी, के पॉवर्टी के बारे में हम जानेंगे कि पॉवर्टी है क्या चीज़। उसके बाद हम आएँगे पॉवर्टी कंडीशन इन पाकिस्तान के, हमारे पास पाकिस्तान में क्या कंडीशन है पॉवर्टी के मुतालिक, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रीज़न और कॉजेज़ हैं पॉवर्टी की पाकिस्तान में किस वजह से और क्यों हो रही है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएँगे कि पॉवर्टी हमारे पास पाकिस्तान में कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, उसको हम आएँगे, फिर सॉल्यूशन देंगे एंड आफ्टर दैट हम कंक्लूजन करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो जो पॉवर्टी क्या है, पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं। पॉवर्टी हमारे पास वो है कि एक आम इंसान को ज़िंदगी में ना साफ़ पानी मिल रहा हो, ना केयर मिल रही हो, ना एजुकेशन मिल रहा हो, ना क्लॉथिंग मिल रही हो और ना शेल्टर उसे मिल रहा हो। तो वो बंदा पॉवर्टी के लाइन में आता है। एक इंसान के पास अगर पीने का साफ़ पानी ना हो, उसके पास तालीम हासिल करने के लिए एजुकेशन सिस्टम ना हो, केयर ना हो, क्लॉथिंग ना हो, रहने के लिए छत ना हो, तो वो पॉवर्टी के लाइन के नीचे आता है। तो उसके बाद हम आते हैं कि पाकिस्तान में, अब हमने पॉवर्टी को जान लिया, पॉवर्टी है क्या चीज़। तो अब हम आते हैं कि पाकिस्तान में क्या कंडीशंस चल रही हैं पॉवर्टी की। तो हमारे पास जो CRPID, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास 63% जो आबादी है पाकिस्तान की, वो पुअर में फॉल इन कैटेगरी ऑफ ट्रांजिटरी पुअर। ट्रांजिटरी मीन हमारे पास ये होता है कि उस कैटेगरी में हमारे पास जो स्टेबल यानी स्टेबल ना हो, उस कैटेगरी से निकल भी सकता है, लेकिन हमारे पास उस कैटेगरी में 63% आबादी पाकिस्तान की आ रही है, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे पास UNDP कहती है कि 65.5% पाकिस्तान की जो आबादी है वो लेस देन $2 पे पर डे अर्न कर रही है। तो हम अब देख लें कि पाकिस्तान में ये कितने कम पैसे हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ के साथ अब इनको कंपेयर करना है, जैसे हमारे पास कनाडा है। कनाडा में अब देख लें आप, एक वहाँ पे आर्ली वेजेस होते हैं, तो वहाँ पे 1 घंटे के आपको मिलते हैं $17। अब अगर आप कहीं पे स्टोर पे या कहीं पे भी काम करते हैं एनीवेयर, तो आपको $17 पर आवर मिलेंगे। तो पाकिस्तान में एक बंदा $2 से कम पैसे कमा रहा है, तो ये बहुत कम अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास जी सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की रिपोर्ट आती है। तो वो लोग कहते हैं कि 88% जो बलूचिस्तान की आबादी है, 51% KPK की, 21% सिंध की और 25% बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है हमारे पास, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रही है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे पास कि हमारी हर सूबे की इतनी ज़्यादा आबादी हमारे पास पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रही है। जो सबसे ऊपर हमारे पास बलूचिस्तान है 88%, ओनली 12% हमारे पास पॉवर्टी से ऊपर है। हमारे पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाती है। तो वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं कि हमारे पास जो 108 ममालिक कंट्रीज़ हैं, वो 40% ऑफ 107 डेवलपमेंट कंट्रीज़ आर हाईली एक्सपोज टू द पॉवर्टी, जिसमें पाकिस्तान भी, हमारे पास 43 कंट्रीज में पाकिस्तान भी मौजूद है जिसमें हमारे पास पॉवर्टी एक्सपोज हुई है। तो इन लोगों ने भी फरमा दिया जी, वर्ल्ड बैंक ने भी। तब हमारे पास एक एशिया डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हमारे पास है। तो वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे पास पॉवर्टी स्प्रेड हो रही है तेज़ी से, वो उनकी सबसे बड़ी वजह जो है, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, उनके इंटरनल सिचुएशन, एग्रीकल्चर हमारे पास उनके हालत बिल्कुल ख़राब है, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे हमारा बड़ा मसला है कि हमारे पास जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हर किसी में इक्वली नहीं हो रही। हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे पास इंक्रीज इन यूटिलिटी चार्जेस एंड राइज इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। हमारे पास ये सारे मसले हैं। हमारे पास ये एशिया डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। उसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन थे पाकिस्तान में कि हम आपको पता चल गया है कि पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। हमारे पास किस किस एरिया में क्या क्या मसले हो रहे हैं। अब इनके हम देखते हैं कि ये मसले हमारे पास पैदा क्यों हुए हैं पाकिस्तान में, किन वजूहात की वजह से। सबसे पहले हमारा मसला जो है हमारा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उनकी वजह से हमारे पास बड़ी जो पॉवर्टी की तरफ हम जा रहे हैं, ये एक उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारे पास। दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारे पास एजुकेशन का है। एजुकेशन हमारे पास सिस्टम हमारे पास मुल्क में बिल्कुल नहीं मौजूद। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा मसला है। और तीसरा मसला हमारे पास है ओवर पॉपुलेशन। हमारे पास आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट में भी यही सबसे ज़्यादा हाथ है इसका, ओवर पॉपुलेशन का। क्योंकि हमारे पास जब देखें, एक डिपार्टमेंट में हमारे पास 20 जॉब्स आती हैं किसी एक पोस्ट के लिए, या किसी एक डिपार्टमेंट में 20 जॉब आ गई, तो उसके लिए हमारे पास आबादी इतनी ज़्यादा है कि उन 20 जॉब्स को गेट करने के लिए हमारे पास 1 लाख बंदा अप्लाई करता है उसमें। तो आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि
हमारे पास पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होगी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। पुअर गवर्नेंस है हमारे पास है कि हमारे पास गवर्नमेंट जो हमारे पास पॉलिसी बना रही है, उनको गवर्न कर रही है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहा है। और 6 नंबर पे हमारे पास है करप्शन। करप्शन हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है करप्शन का, गरीब गरीब रहता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा मसला है हमारे पास करप्शन का। हमारे पास पावर में सबसे बड़ा हाथ है करप्शन का भी। लार्ज स्केल इंपोर्ट्स जो मेरे ख्याल में सबसे हमारे पास मुल्क को डैमेज कर रहा है वो लार्ज स्केल इंपोर्ट है। अब देख लें हम अपने मुल्क में चीज़ें होने के अलावा भी उस चीज़ को हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप एक पेन की मिसाल ले लें, हम पेन भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इसे अपने मुल्क में बना भी सकते हैं लेकिन हम फिर भी उसे बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब आ जाएँ जी लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाएँ। लॉ एंड ऑर्डर का भी हमारे पास बड़ा मसला है। हमारे पास कानून नाफ़िज़ नहीं किया जाता सही से। और हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज़ हैं, जो काम करने वाले हैं, वो लोग सिर्फ़ बस अपना ही ख़्याल कर रहे हैं, बाकी गरीब का क्या? गरीब तो आता जाता है। सिर्फ़ अमीर को ही फ़ायदा पहुँचाना हो उसको ही। तो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। उसके बाद प्राइवेटाइज़ेशन हमारे पास आ गई है कि हर चीज़ हमारी गवर्नमेंट देख लें, हर गवर्नमेंट चीज़ को प्राइवेटाइज़ करती जा रही है। जो हमारे पास मुल्क की इकॉनमी पे बहुत बुरा असर डालती है। मुल्क की इकॉनमी जब हमारे पास वीक होती है तो वो इनडायरेक्टली हमारे पास आवाम पे असर करती है और आवाम पिसती जा रही है उसके नीचे। डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास, जो हमारे पास विरासत में ज़मीनें आती हैं, वो भाइयों में तक़सीम होती जा रही हैं, बहनों में तक़सीम होती जा रही हैं। तो वो एक बंदे के पास एट द एंड इतनी कम बच जाती है कि वो उसमें कोई चीज़ फ़सल उगाता ही नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास ये डिवीज़न जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड का, ये भी हमें तबाह कर रही है। अब ये हमारे पास रीज़न्स थे जिनकी वजह से हमारे पास करप्शन सॉरी पॉवर्टी हो रही है पाकिस्तान में। अब हम जाते हैं पाकिस्तान पे इफ़ेक्ट क्या करता है। सबसे पहले इफ़ेक्ट हमारे पास ये है कि डिज़ीज़ हमारे पास जो गरीब लोगों में ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि वो लोग फूड नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, हाइजीनिक फूड नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। उसके बाद हमारे पास देख लें जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उनका वेट बिल्कुल कम होता है। तो न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं हमारे पास होते हैं, नामौलूद बच्चे जो पैदा होते हैं, तो वो भी इसी वजह से होता है, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ और मेंटली। और हमारे पास अब देखें तीसरा पॉइंट हमारे पास है पुअर फैमिली एक्सपीरियंस मच मोर स्ट्रेस देन मिडिल क्लास फैमिलीज़। ये सबसे बड़ी बात है। और क्राइम रेट इंक्रीज़ वो तो ऑटोमेटिकली होगा जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो एक बंदा आप सोचें किस तरफ जाएगा? तो वो ज़रूर क्राइम की दुनिया में दाखिल होगा। उसके बाद हमारे पास ड्रग अब्यूज़। आजकल हमारे पास अब हम ये देख लें हर गाँव, हर शहर, हर जगह पे ये ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं हमारे पास पाकिस्तान में। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ कि हम क्या सॉल्यूशन इसका दे सकते हैं। सॉरी। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास है जस्टिस एंड इक्वालिटी, कि हमने इस्टेब्लिश करना है जस्टिस इक्वालिटी पे। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक ही रास्ता है कानून का, आपने इस पे चलना है। अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपने इस रास्ते पे ही चलना है। तो हमें ऐसा निज़ाम कायम करना होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमने करने हैं कि हर एक को अपना हक उसका मिले। ये ना हो कि एक को कम और अमीर है तो उससे ज़्यादा, गरीब है तो उससे कम। उसके बाद हमारे पास मेरिट, हमारे पास जो ऑफशोर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमारे पास ज़िंदगी के हर मकाम पे, हर जगह पे, हर शोबे में हमें मेरिट लाना चाहिए। यही सबसे बेस्ट हमारे पास चांस है पॉवर्टी को हमने टैकल करने का। और प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, उन पे हमने खर्चे करने हैं, उनको हमने स्टेबल करना है, उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है, जो हमें इन हालात से अपने मुल्क को निकालेगा। हमें एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है, एग्रीकल्चर हमारा बूस्ट अप होगा तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमें करनी है। हमने अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है कि जो हमारे पास इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है जिनकी वजह से जिनसे हम मेरे ख़्याल में हम पॉवर्टी को अपने मुल्क से निकाल सकते हैं। हमारे पास आखिर में आ जाता है, कंक्लूजन आ गई है, तो कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि लीडरशिप हमारे पास इसमें सबसे सेंट्रल रोल परफॉर्म करते हैं। हमारे पास लीडरशिप बेस्ट होगी तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ से निकल सकते हैं। और लीडरशिप हमारे पास वो होगी जो प्रॉपर प्लानिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज, हमारे पास गुड गवर्नेंस पॉलिसी बनाएगी तो हम इस मसले से निकल सकते हैं। हमारे पास क्वालिफाइड इकोनॉमिकिस्ट होंगे जो इस चीज़ से हमें टैकल, इस इशू से टैकल करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि जो कंट्री इकोनॉमी होती है, कंट्री की बैकबोन होती है। अगर वो हमारे पास स्ट्रांग होगी तो हमारा मुल्क जो है हर मसले से खुद ब खुद निकल आएगा। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हम हर मसले को हल कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे एक मेन चीज़ आ जाती है कि
ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اکیلے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، اس میں ہمارے عوام نے بھی اتنا بھرپور تعاون کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو میرے خیال میں لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے اس چیز میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ سنسیئرلی اپنے ملک کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس جو ہمارے پاس پاورٹی کا جو مسئلہ ہے اس سے انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے۔ تو آج جی میرا یہ ٹاپک تھا، تھینک یو سو مچ۔